तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं राइजिंग 3 मेथड्स के बारे में कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न होता है क्या और कैसे वर्क करता है। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन में पूरा इसके बारे में हम आज बताएंगे, समझाएंगे। ठीक है, और कैसे ट्रेड करना है इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जिससे उनको भी सीखने को मिले। और हाँ, अगर आपको भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, फ्री में जाके वहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग सीख सकते हैं। जाके चेकआउट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं राइजिंग 3 मेथड्स के बारे में कि ये होता क्या है और कैसे वर्क करता है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि एक बुलिश ट्रेंड में आपको बनते हुए दिखता है, और एक तरीके से इसे कह सकते हैं हम ये कि कंटिन्यूशन ये कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, मतलब ट्रेंड को कंटिन्यू करता है ये, और ये ट्रेंड के बीच में बनता है। ठीक है, मतलब अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो ये अप ट्रेंड के बीच में कहीं बनेगा और वहाँ से ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इतना तो पता चल गया होगा कि ये कहाँ बनता है, ट्रेंड के बीच में बनता है और ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ठीक है, और ये हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न जो आप देख रहे हैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न ये हमेशा अप ट्रेंड में बनता है। तो अब बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। तो ये हमेशा जब अप ट्रेंड पहले से चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड पहले से चल रहा है, ठीक, अब क्या करेगा कि छोटा सा एक गिरावट आएगा, ठीक है, जिसमें बायर्स क्या होंगे, बायर्स का जो वो इंटरेस्ट होगा वो तगड़ा होगा, और जो सेलर्स का इंटरेस्ट होगा, जो सेलर्स होंगे उनका इंटरेस्ट जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देख सकते हैं, बायर्स का इंटरेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सेलर्स का इंटरेस्ट आप देख सकते हैं ऐसे मतलब बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है सेलर का इंटरेस्ट, बायर्स का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। और इसके पहले एक बुलिश ट्रेंड रहा होगा, फिर से ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बना और इसके बाद फिर से कंटिन्यू करेगा एक बुलिश ट्रेंड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ट्रेंड में अगर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है, ये ट्रेंड लाइन पे ही बनता है एक्चुअल में देखा जाए तो। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे ही बनता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होता है, इसलिए ये वहाँ पे नहीं बनता है, ये ट्रेंड लाइन पे ही बनता है। जैसे कि ऐसे ट्रेंड लाइन है तो ऐसे ऐसे मार्केट अब जा रही है तो इधर बीच में कहीं बनेगा ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड के बीच में कहीं बनेगा ये। ठीक है ना, तो ये होता है ये कैंडलस्टिक पैटर्न। अब सेम इसी की जैसे एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है मैट होल्ड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, मैट होल्ड बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न अभी आगे आपको दिखाएंगे वो कैसे होता है। बस डिफरेंस उसमें क्या होता है, इसमें याद रखिएगा ये जो कैंडल जहाँ पे क्लोजिंग दिया है ना, ये ग्रीन वाला, यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जस्ट यहीं से ओपनिंग होकर रेड कैंडल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, बट मैट होल्ड में क्या होता है ना, उसमें जो क्लोजिंग तो मान लीजिए ये यहाँ पे दे दिया, ठीक है, इसका क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया, ठीक है, बट जो ये रेड कैंडल होगा ना, ये गैप अप ओपन होगा, गैप अप मैट होल्ड में गैप अप। ठीक है, गैप अप, उसके बाद 3 कैंडल बना के ऐसे ही आएगा, और सेम ऐसा ही कैंडल जैसे जहाँ पे क्लोजिंग देगा वहीं से ये ओपन होगा ग्रीन कैंडल। ठीक है, मैट होल्ड में, लेकिन वर्क सेम इसका भी, वो भी कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, मतलब अब ट्रेंड चल रहा है तो वो भी बीच में कहीं बनता है और ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमेशा बनता है। ठीक है, तो ये भी सेम होता है, बस डिफरेंस यही होता है कि ये जो है इस मेथड में, राइजिंग 3 मेथड्स में बराबर जो होता है, इसका जो बेस होता है ऊपर का बेस, ये बराबर बनता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग दिया वहाँ से ओपनिंग दे दिया नेक्स्ट कैंडल, बट उसमें क्या होता है यहाँ पे क्लोजिंग देगा ना तो गैप अप ओपनिंग होगा। ठीक है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद ट्रिपल कैंडल बनाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो वो मैट होल्ड बुलिश हो जाता है। चलिए आपको हम चार्ट पे दिखा देते हैं कैसे बनता है, और वहाँ पे ये भी बात करेंगे कि कैसे ट्रेड करना है आपको। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं हम राइजिंग 3 मेथड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये राइजिंग 3 मेथड्स है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप, इसमें एक ट्रेंड में बना है। ठीक है, अप ट्रेंड में पहले से ट्रेंड चलते आ रहा है अप, ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है पहले से ही, उसके बाद ये बीच में यहाँ कहीं बना है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ तक ट्रेंड चला, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लोगों को लगेगा कि शायद ट्रेंड खत्म हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग निकलने लगेंगे, बट ये 3 कैंडल के बाद ये कैंडल ये कंफर्म कर देगी ना कि अभी जो ट्रेंड है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी इसके बाद और ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ये कैंडल कंफर्म कर देगी, तो जो आपका स्टॉप लॉस नीचे लगा रहेगा ना वो ट्रेल होके यहाँ कहीं चलाएगा। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस को क्या कर लेंगे, ट्रेल करके इन कैंडलस्टिक पैटर्न के लो पे ला लेंगे अपना। ठीक है, तो ये होता है राइजिंग 3 मेथड्स कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे वर्क करता है, तो ये देखिए ये होता है ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन पे ही कहीं बनता है। ठीक है, देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन ये जुड़ा हुआ है, ये ट्रेंड लाइन पे ही कहीं बनता है, ना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, इस तरीके से ये नहीं बनता है। ठीक है, इस तरीके से अगर बन रहा है तो वर्क उतना नहीं करता है, क्योंकि ये कंटिन्यूशन कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ठीक है ना, ट्रेंड को कंटिन्यू करता है ये जहाँ बनता है वहाँ से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर ये भी बात कर लेते हैं कि ट्रेड कैसे करना है। तो ट्रेड करने के लिए ना ये कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो सबसे पहले तो आप पहले से ट्रेड में होंगे, अगर पहले से ट्रेड में है तो क्या करें कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बन रहा है आगे, तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ कंटिन्यू करेगा, तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर ले। ठीक है, ऊपर की तरफ फिर से जाने के लिए। ठीक है, अगर आप ट्रेड में नहीं है, आपका ये ट्रेंड छूट गया है, तो
कहीं ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनती हुई दिखे तो आप इसका स्टॉप लॉस लेके और इसका जब हाई टूटे इस कैंडल स्टिक पैटर्न का तो वहाँ पे आप एंटर करके और ऊपर के लिए जा सकते हैं, ठीक है, एक अप डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंटिन्यूशन ट्रेंड कैंडल स्टिक पैटर्न जो राइजिंग 3 मेथड्स होता है, ठीक है। अब इसी का जो दूसरा भाई है उसको हम बात कर लेते हैं। जैसे इसमें ये दोनों ऊपर का बेस है ये सेम है, तो मैट होल्ड बुलिस का बात कर लेते हैं, उसको भी दिखा देते हैं। वो सेम वर्क उसका भी ऐसा ही होता है जैसा अभी मैंने बताया, ट्रेड उसको उसमें भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। बस आपको दिखा देना कि हाँ वो कैसे होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा मैट होल्ड बुलिस कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। मैट होल्ड जो सेम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सेम आपको दिख रहा होगा, लेकिन सेम इसका भी वर्क सेम ही है, ठीक है, इसका भी वर्क सेम ही है, जैसे उसमें बताया उसी तरह होगा। बस डिफरेंस ये है ना कि इस बुलिस कैंडल स्टिक के बाद, इस बुलिस कैंडल स्टिक के पार्ट जो रेड कैंडल स्टार्ट होगा ना वो गैप अप ओपन होकर स्टार्ट होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, और इसमें गैप अप ओपन होकर स्टार्ट होगा और तब 3 कैंडल बनाएगा, और जहां पे क्लोजिंग देगा वहां से एक नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनाएगा, ठीक है। तो ये होता है मैट होल्ड बुलिस कैंडल स्टिक पैटर्न। इस पे भी सेम वैसे ही ट्रेड करते हैं जैसे 3 राइजिंग मेथड में आप ट्रेड करते हैं, सेम वैसे इस पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आ गया होगा, कहाँ पे बनेगा तो कहाँ पे ट्रेड करना है। हमेशा ये ट्रेंड में बनेगा और ये ट्रेंड लाइन पे ही अधिकतर बनता है, ठीक है, ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको इग्नोर कीजिए। इसमें ये हमेशा ट्रेंड लाइन पे ही बनता है और इस तरीके का बनता है मैट होल्ड बुलिस और 3 राइजिंग, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ बनता है। और ये भी कैंडल स्टिक पैटर्न अगर कहीं बन रहा है तो वहाँ पे ट्रेड ना करें जब तक ये एक बुलिश ट्रेंड में ये कैंडल स्टिक पैटर्न ना बने अच्छे खासे, तब तक आप उस पर ट्रेड ना करें, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।